देखिए, उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, सर्वमान्य है देश में सबके लिए। मगर सवाल तो उठाना एक प्रजातंत्र में हमारा हक बनता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये हमको हक देता है, तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि जब 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े हुए एक ऐसे निर्णय से धराशाही हो जाएं सड़क पे, जब लाखों करोड़ों लोगों के लाइवलीहुड्स और रोजगार पे असर आए और वो बेरोजगार हो जाएं और असंगठित क्षेत्र बिल्कुल चरमरा जाए और इकाइयां बैठ जाएं, 1 2 3 4 5 या 10 12 नहीं, हजारों की संख्या में बैठ जाएं। जब अर्थव्यवस्था में ये पाया जाए कि विकास दर में कमी आनी शुरू हुई 17 से, तो ये सिर्फ एक एकेडमिक, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने हम सबको समझाने की कोशिश की थी, ये एकेडमिक नहीं है। तो निर्णय पे आते हैं। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, क्योंकि ये जो खुली छूट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार को, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है कार्ट ब्लांच, कि सरकार को यह बताया गया कि आपने जो किया वो ठीक किया, अच्छा किया या नहीं, ये इसके बारे में हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में हमारे कोई विचार नहीं है। हम सिर्फ प्रोसेस और टेक्निकल इश्यूज पे आपके निर्णय को सही बता रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है, दीर्घकालीन समय में और केंद्र के पास पूरी छूट है कि इस तरीके के अतार्किक, बेतुके, कुनियोजित निर्णय आगे भी लिए जा सकते हैं। पूरी खुली छूट है। ये एक बहुत चिंता की बात है और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के न्यायमूर्तियों ने इस विषय पर चर्चा करी। दूसरी बात, डिसेंटिंग जजमेंट भी है जस्टिस नागरत्ना का, और उनकी लॉजिक देखिए। उनकी लॉजिक ये कहती है, वो कहती हैं अपने जजमेंट में कि 4 जजेस और मैं, हम सब सहमत इस बात पे हैं कि ये निर्णय की नोटबंदी की जाएगी, भारत सरकार ने किया, आरबीआई ने नहीं किया। सरकार ये कहने की कोशिश कर रही कि आरबीआई की वजह से हुआ, मगर हम सब ये इस बात पे सहमत हैं कि सरकार की वजह से इसको इनिशिएट किया गया, शुरुआत की गई। मगर फिर वो ये भी कहती हैं कि क्योंकि सरकार, वो जो आरबीआई एक्ट 26(2) है, क्लॉज 26 सब 2, जिसके अंतर्गत एक सीरीज को, नोट्स के एक सीरीज का अवमूल्यन किया जा सकता है, उसकी नोटबंदी की जा सकती है, उसके अंतर्गत ये नहीं हुआ है। और क्योंकि उसके अंतर्गत ये नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका निर्णय लिया, इट मस्ट बी डन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर ये करना था तो आपको ये हमारे देश के संसद को करना था। और फिर वो ये बताती हैं, जैसे चिदम्बरम साहब ने अपने तर्कों में कहा था, कि जब पिछली बार हुआ था 76 में या 78 में, भूल रहा हूं, 76 में शायद, और उससे पहले 48 में हुआ था, सन 48 में, तब सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, यानी कि हमारे देश के प्रतिनिधि, जिनको हमने चुना है, जो प्रजातंत्र में एक प्रक्रिया होती है, उन्होंने निर्णय लिया। मगर इस केस में वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, और क्योंकि नहीं अपनाई गई, उनका जजमेंट ये है कि ये गलत हुआ और ये एक्ट में एक एक्ट पास करना चाहिए था अगर नोटबंदी करनी थी,
और अगर आपको इस निर्णय को गुप्त रखना था तो आप ऑर्डिनेंस से कर सकते, वो भी नहीं किया आपने। तो पूर्ण रूप से ये बहुत ही दुखद हमारे देश के इतिहास में है कि इतना बड़ा निर्णय जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, जिसके परिणाम हम आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा युवक बर्दाश्त कर रहा है, इतनी क्रूरता भरा ये निर्णय जो हुआ, उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और जिस प्रकार से किया गया, जस्टिस नागरत्ना ने यह हम सब के सामने जाहिर कर दिया।